शोर नहीं मचाना है। शोर नहीं मचाना है। नमस्कार। वेलकम आप सभी लोगों का। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन वे मेरे कंठ में विराजमान हो। आप लोगों के यहाँ ठंड है कि नहीं? आप लोगों के यहाँ ठंड पड़ रही है? नहीं? बहुत ज्यादा ठंड है। ठंड है ना? सभी जगह ठंड है, सही। हाँ। चलिए। ठंड बहुत है। चलिए, थोड़ा सा सब लोग हाथ जोड़ लेंगे प्लीज, थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे भगवान की, उसके बाद फिर अपन क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से मुझ में प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, उपलब्धियां और आत्मविश्वास से भरा हुआ मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन है। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। हे भगवान, आपकी कृपा से मुझ में असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है। हम विचार, वाणी, व्यवहार से हमेशा सकारात्मक हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हमारा घर है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। चलिए, आप लोगों का देखना ना मेरा बहुत बहुत वेलकम, बहुत फोन। बहुत स्वागत। आप लोग आज सदा सुखी रहो, सदा न हंसती रहो। चरण स्पर्श। मैम, वेद मैम, आपको मेरा चरण स्पर्श। आप इस क्लास में फिर से आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए, अब मैं आप लोगों से थोड़ा सा ये जानना चाह रही थी कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं। थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए प्लीज, उसके बाद हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। मैं चेतना श्रीवास्तव यूपी मऊ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। ओके मैम, ओके, वेलकम मैम। मैं एक थेरेपिस्ट भी हूँ। अरे वाह, वेलकम। धन्यवाद मैम। हाँ, बोलिए। प्रणाम ओके। मैम। पुणे से हैं हसुद्ध मैम, राजकोट से, गुजरात से राजेंद्र सर। ओके, चलिए। मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ, अरविंद पंडित। ओके सर, वेलकम। मैं पुणे से बात कर रहा हूँ, अभिषेक आनंद। वेलकम सर, वेलकम। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से बोल रही हूँ, प्रीति। वेलकम मैम। चलिए, बिहार से भी सर हैं, राजीव सर बिहार से हैं। वेलकम आप सभी मैं लोगों का। दिल्ली से सौभाग्य दे- महांती। ओके मैम। सौभाग्य वेल महांती। वेलकम मैम, वेलकम, बढ़िया। आप कहाँ से हैं मैम? सर मैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कहाँ से? महाराष्ट्र, नागपुर के पास गोंदिया करके जगह है सर, जानते हैं? नागपुर जानता हूँ मैं। हाँ सर, मैं नागपुर। पुणे में रहता हूँ ना, नागपुर जी, जानता हूँ। हाँ हाँ हाँ, जी। चलिए, देखिए, आज हम लोगों को उस मैं ऊर्जा सुषमा ने सारडा मिलाया। सिलीगुड़ी से। वेलकम मैम, वेलकम। देखिए, आज हमको उस एनर्जी ने मिलाया। दा- आई एम फ्रॉम हरिद्वार से। वेलकम मैम, हरिद्वार से, बहुत अच्छा। हरिद्वार से मेरी सासू माँ पढ़ी हुई थी। चलिए, मैं मुंबई से हूँ मैम। वेलकम मैम, वेलकम। चलिए, देखिए, आप लोग जिस एनर्जी से आज जुड़े हैं, ये एनर्जी, ये एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। और इस एनर्जी की इच्छा थी। इटावा यूपी। ओके मैम, वेलकम, वेलकम, वेलकम आकांक्षा मैम। उस एनर्जी की इच्छा थी आपके जीवन में ये बदलाव आए, इसलिए उस एनर्जी ने आप लोगों को यहाँ पे लाया है।
निधि मैम कहाँ से? उत्तराखंड से। वेलकम मैम। देखिए, रेकी रेकी के विषय में आप लोग परिचित हैं? रेकी से नो परिचित हैं? मैम। नो मैम, उसके कोई, बारे में डिस्क्राइब करिए। ओके मैम, कोई बात नहीं, बिल्कुल जरूरत भी अपन अभी वो उसके लिए ज्यादा आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये एक पवित्र एनर्जी है। ये एक पवित्र एनर्जी है। और मेरे गुरु कहा करते थे, रेकी सीखने के लिए नहीं है, ये जीवन जीने की एक कला है। जीवन जीने की एक कला है। जब आप लोग भी इससे जुड़ के जैसे जैसे आप लोग इस चीज को जानिएगा, तो आप लोगों को भी ये चीज लगेगी कि वास्तव में ये एक ऐसी पवित्र एनर्जी है। इससे आप जितना किसी का भला करना चाहें, जितना अधिक से अधिक भला करना चाहें, उतना अधिक से अधिक आप इससे इसका यूज करके भला कर सकते हैं। लेकिन किसी के मन में ये आ जाए कि मैं इसके द्वारा किसी का कुछ बिगाड़ दूं, तो ये संभव ही नहीं है। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि ये वो पवित्र एनर्जी है। इसका यूज करके आप किसी का भी अच्छा कर सकते हैं, खुद का और आपसे जुड़े आपके घर परिवार परिचित, जो भी आपके दोस्त मित्र, ये वो जिनको भी ऐसा आपको लगता है, तो आप उनके जीवन में भी ये बदलाव ला सकते हैं, उनके जीवन में भी ये अच्छाई ला सकते हैं। ये वो एनर्जी है। इस एनर्जी का कल आप लोगों को इसका डिटेल, रेकी क्या है, रेकी का इतिहास क्या है, इसका डिटेल मैं कल आप लोगों को बताऊंगी। आज हम लोगों की जो सब्जेक्ट है वो ये है, आप सभी लोग परिचित हैं, हमारे दो मन होते हैं, एक चेतन मन, दूसरा अचेतन मन। एक को कॉन्शियस माइंड, दूसरे को सबकॉन्शियस माइंड बोला जाता था। आप लोग ये बताइए कि जैसे हम लोग अपने घरों की साफ सफाई रोज करते हैं, सुबह उठ के हम लोग डेली ब्रश करते हैं, डेली नहाते हैं, डेली धुले कपड़े पहनते हैं, डेली जो भी काम करते हैं सब नया करते हैं। आप लोगों ने अपने माइंड को की सफाई कब किया था? आप लोगों ने अपने माइंड को कब क्लीन किया था? ये तो रियल में होता है मैम, क्योंकि ज्यादातर तो दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हम्म। वही माइंड का क्लीन कैसे, मतलब कैसे ही होगा? जो चीज सोच, मतलब कुछ भी अगर सोचना आते हैं उससे भागते हैं, तो वही चीज आ, ज्यादा सोचते हैं। मैम आ, एवरी मैम हाँ, एवरीडे करता हाँ, हूँ थ्रू रेकी हीलिंग विद द हेल्प ऑफ माय पाम हैंड। ओके, वेरी गुड सर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखिए, आज से हम लोग करेंगे अपने माइंड की सफाई। आज से हम लोग अपने माइंड को क्लीन करना स्टार्ट करेंगे। और 8 दिन में आप लोग बताइएगा कि हाँ मैम, ये वाली चीज हमको समझ में आ रही है, कि ये वाली चीज हमारे मन से चली गई। चलिए, अब पहले आप लोग, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। देखिए, आज हम प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अलग अलग समस्याओं से ग्रसित हैं, और हम इन समस्याओं से छुटकारा पाकर अपने जीवन को सुख, समाधान, आनंद और ऐश्वर्य से भर देना चाहते हैं। इसी सुख की तलाश में हम निरंतर भटकते रहते हैं, और व्यक्ति की इसी खोज को पूर्ण करना, यही मेरे एपिटोम रेकी एंड मेडिटेशन ट्रेनिंग सेंटर का उद्देश्य है। उसके अलावा हम लोग इसमें 6 दिन में क्या क्या चीज सीखने वाले हैं, इसके विषय में आप लोगों को बताती हूँ। इसमें हम लोग देखेंगे, एक दिन ऑरा क्या होता है, ऑरा को क्लीन कैसे किया जाता है, दूसरों के ऑरा को हम स्कैन कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा 7 चक्रों का ज्ञान आप लोगों को दिया जाएगा। 7 चक्रों को चार्ज कैसे करना है ये बताया जाएगा। फिर एनर्जी वॉल एक एक्सरसाइज आप लोगों को बताया जाएगा। उसके बाद ये आप लोगों को एक मनी मास्टरी के विषय में बताया जाएगा, और अपने पानी और खाने को कैसे चार्ज करेंगे इसके विषय में बताया जाएगा। आप सभी लोग
पानी का ग्लास ले लेके बैठे हैं? या मैम। चलिए, सभी लोगों को एक एक घूंट पानी का टेस्ट करना है। अपने पानी का टेस्ट करिए, एक एक घूंट। 1 मिनट में मैं करता हूँ समझने का। किया सभी लोगों ने टेस्ट, एक एक घूंट पानी का? पानी का टेस्ट करके देखिए आपके पानी का स्वाद कैसा है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। चलिए, अब सब लोग थोड़ा सा आंख बंद कर लेंगे। सभी लोग थोड़ा सा आंखी को बंद कर लीजिए। और अब मैं आप लोगों के पानी को यहां से बैठ के चार्ज कर रही हूँ। आप लोगों के पानी का टेस्ट चेंज होगा। ओके? सभी लोग आंख खोलिए और पानी का टेस्ट करिए। किसको पानी के स्वाद में फर्क लगा? थोड़ा सा अलग था मैम। चेंज लगा? यस मैम। चलिए, और जी चेंज लगा मैम। चेंज लगा? वेरी जी गुड। जी। ये पानी चार्ज करना आप लोगों को भी एक दिन सिखाया जाएगा। ये पानी चार्ज करना एक दिन आप लोगों को भी सिखाया जाएगा। चलिए, किसी को स्वेट लगा, किसी को पहले जैसा ही लगा, किसी किसी को चेंज लगा, किसी थोड़ी किसी को नमकीन नहीं। लगा। जी? जी थोड़ा कैसा? नमकीन नमकीन लगा अरे, नमकीन। क्या मन में जी। था आपके? नहीं कुछ भी नहीं था। एम्प्टी माइंड था एकदम। हाँ, तो चेंज लगता है सर, लेकिन पानी का स्वाद मतलब अच्छा होना चाहिए। जी जी जी। हाँ, मतलब जो अफर्मेशन और वो करी मैंने, उससे पानी का टेस्ट आपका अच्छा होना चाहिए। आप लोगों को ये चीज एक दिन आप लोगों को ये भी सिखाया जाएगा। उसके अलावा आप लोगों को एक दिन अट्यूटमेंट दिया जाएगा। अट्यूटमेंट के विषय में जानते हैं आप लोग? जी एनर्जी शक्तिपात। एक्स यस यस जी यस, जिसे शक्तिपात कहा जाता है। एनर्जी एक्सचेंज होता है वो। जी एनर्जी एक्सचेंज का बेनिफिट ये होता है कि जैसे एनर्जी एक्सचेंज के बाद जैसे मैंने अभी आप लोगों का पानी चार्ज करके बताया, उसी जी तरह से आप लोग खुद अपना पानी चार्ज कर पाएंगे, अपने खाने को चार्ज कर पाएंगे। प्लस किसी की आपके घर में कोई टैबलेट चल रही है, किसी को कोई दवाई दी जा रही है, तो उस दवाई को भी आप चार्ज करके उनको दे सकते हैं। तो उसका जल्दी फर्क पड़ता है और फायदा होता है।
जल्दी फर्क पड़ता है और फायदा होता है। ये एनर्जी एक्सचेंज जो है, आज कितनी तारीख हो रही है? 11। 11, 13, 13 या 14 को आप लोगों का होगा। लेकिन एनर्जी जो है फ्री में नहीं दी जाती। आप लोगों की क्लास फ्री है, क्लास के कोई चार्जेस नहीं है, क्लास के कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन एनर्जी फ्री में नहीं दी जाती, इसलिए उसके 111 रुपए चार्जेस रखे हैं। जिन्हें भी ट्रीटमेंट लेना है तो वो लोग 111 रुपए पे करेंगे और प्लस अपना नाम सेंड करेंगे। मैंने ट्रीटमेंट लिया तो क्या दोबारा लेने की जरूरत है क्या मुझे? नहीं सर, जिसने ले चुका है उसको जरूरत नहीं। ओके। हाँ, जिसने ले लिया है उसको जरूरत नहीं है। और जिस लोग नहीं लिए हैं तो अगर ले लेते हैं ट्रीटमेंट तो उसका बेनिफिट यही होता है सर कि हम अपने पानी को चार्ज कर सकते हैं, खाने को चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा जो मान लीजिए कोई टैबलेट कोई खा रहा है, घर में भी कोई खा रहा है, तो आप उसकी टैबलेट को भी चार्ज करके उसको दे सकते हैं। मैंने रेकी लेवल 1 किया हुआ है मुझे। अच्छा। हाँ यस मैम। हाँ, तो आपको आइडिया होगा फिर। यस मैम। जी जी, ठीक है। शुभ नाम सर आपका? अभिषेक आनंद। अच्छा, कहाँ अभिषेक। कहाँ से पुणे। हैं सर? पुणे में। अच्छा अच्छा, ठीक है ना सर, कोई बात नहीं। जिसका किया हुआ है उसको तो नॉलेज हो ही जाता है। यस। जी। तो आपको तो मतलब अच्छे से जानकारी होगी रेकी के विषय में फिर। यस मैम। हाँ हाँ, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। मैडम चलिए। कैसे पे करना मनी? जी मनी कैसे पे करना? सर, मैं वो क्यूआर कोड डाल दूंगी ना, क्यूआर कोड डाल दूंगी। आप लोग अपना नाम सेंड करिएगा और 111 रुपये सेंड करिएगा। देखिए, 111 रुपये का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। आज के समय में आप लोग खुद ही इस चीज को सोच रहे होंगे कि 111 रुपये कुछ भी नहीं है ना। लेकिन रही बात है कि वो एनर्जी एक्सचेंज के रूप में ऐसा बोलते हैं कि मतलब वो आपको फायदा होना चाहिए, इसलिए बोलते हैं फ्री नहीं देना चाहिए। इसके लिए उसके इतने चार्जेस रखी हूँ। और अदरवाइज मतलब ये था कि शुरू में मतलब मैंने यही बोला था कि फ्री में भी दे सकते हैं। तो हमारी जो जो हमारे गुरु थे उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि आप जो दोगे उसकी उनको वैल्यू लगेगी, प्लस वो उनको फायदा भी होना चाहिए। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही मैम। मैम, आप अपना नेट देखिए ना थोड़ा सा। जिनको नेट की प्रॉब्लम होगी ना उनको ये दिक्कत आ रही होगी, नहीं तो नहीं आएगी। अब चलिए, अब हम लोग ये देखने वाले हैं। देखिए, आप लोग को नोटबुक पेन लेके मैंने बैठने को बोली थी, सब लोग लेके बैठे जी हैं? जी जी जी। जी हाँ, चलिए। जी जी। देखिए, थोड़ा सा पहले बताती हूँ, उसके बाद आप लोग नोटबुक पेन का हम यूज करेंगे। देखिए, हमारे दो मन होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। एक चेतन मन, दूसरा अवचेतन मन। हमारा कॉन्शियस माइंड जो वर्क करता है वो कैसा, जैसे अभी मैं यहाँ बोल रही हूँ, आप लोग बैठ के सामने सुन रहे हैं, ये हमारा कॉन्शियस माइंड में वर्क हो रहा है। लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी बातें हमारे दिन भर में जो भी चीजें होती हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते जाती हैं। वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते जाती हैं। सबकॉन्शियस माइंड का एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ। मैंने कहा अरे सांप, मैंने बोला अरे सांप, तो आप लोगों को यहाँ सांप दिखाई पड़ा? नहीं। लेकिन नहीं। आप सभी के मन में एक सांप की पिक्चर आई, सभी के मन में एक सांप की पिक्चर आई। क्यों? क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा बुरा कुछ नहीं समझता। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा बुरा कुछ नहीं समझता। और अभी जैसे हम एनर्जी से जुड़े हैं, अभी आप लोग एनर्जी से जुड़े हैं। देखिए, हमारा जहां फोकस जाता है वहां ये एनर्जी जाती है। हमारा जहां फोकस जाता है वहां ये एनर्जी जाती है। अगर हमारा फोकस निगेटिव तरफ गया तो एनर्जी किधर गई? निगेटिव में गई। और हमारा फोकस पॉजिटिव तरफ गया तो हमारी एनर्जी पॉजिटिव में गई। हमारी एनर्जी पॉजिटिव में गई। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा बुरा नहीं समझता, लेकिन हमारे मन में सारी बातें स्टोर होते चली जाती हैं। आप लोग इस चीज को जानते हैं कि पहले के लोग ये कहा करते थे कि अपने जबान से अच्छे शब्द निकालो।
क्योंकि 24 घंटे में एक बार हमारे जबान पे सरस्वती बैठती है, ऐसा बोला करते थे। तो आप देखिए कई बार ऐसा होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, मान लीजिए घर से हस्बैंड बच्चे ट्यूशन गए हैं या कहीं गए हैं और उन्होंने बोल के गए कि 1 घंटे में लौट के आता हूं। 1 घंटा बीतने के बाद 1 घंटा 10 मिनट हुआ, तब से आपकी नजर घड़ी पे जाने लगती है। अरे 1 घंटा 10 मिनट हो गया, 1 घंटे में ही बोले थे। फिर पता लगा 1 घंटा 20 मिनट हो गया। अब हमारा मन परेशान होना शुरू हुआ। आप फोन लगा रहे हैं, पता लगा सामने वाले का फोन स्विच ऑफ हो गया। अब आपके मन में सारी उटपटांग चीजें आने लगती हैं। कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, कहीं किसी एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कुछ और बात तो नहीं हो गई, चाहे बच्चा हो चाहे हस्बैंड हो। और मान लीजिए ऐसी कुछ वास्तव में दुर्घटना घट गई, तब आप बोलते हो देखो मैं बोल रही थी ना, सही में ऐसा हो गया। ये चीज सबसे पहले कहाँ क्रिएट हुई? आपके मन में। सबसे पहले कहाँ क्रिएट हुई? आपके मन में। और आपके मन से वो जब निकली तो क्या बन गई? अफर्मेशन। आपके मन से जब निकली तो क्या बन गई? अफर्मेशन। देखिए, शिवाजी महाराज की माँ, शिवाजी महाराज जब छोटे थे तो उनको क्या कह के बुलाती थी? राजे। राजे कह के बुलाती थी। और हम लोग ने देखा आगे चल के वो राजे बने। आगे चल के वो राजे बने। तो हमको भी हमारे मुंह से वही शब्द निकालना है जो आपको आपके जीवन में चाहिए। अब आप लोग नोटबुक पेन ले लेके बैठे हैं। आपको वो चीजें लिखना है जो आपको आपके जीवन में नहीं चाहिए, जो आपको किसी भी प्रकार से तकलीफ देती है। वो छोटी से छोटी चीजें कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, आपको किसी और चीज की कोई प्रॉब्लम है, किसी भी चीज की कोई भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है आप लोग उसको नोटबुक पेन पे उतारिए। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो भी दिक्कतें हैं सबको लिखना है। क्योंकि प्रैक्टिकल से ही रिजल्ट मिलेगा। जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना रिजल्ट मिलेगा, इसलिए सभी लोगों को लिखना है। प्लीज सभी लोग लिखिए। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो भी दिक्कतें हैं सभी लोगों को लिखना है। सभी लोग लिखिए प्लीज। सारी निगेटिव चीजें जो हमारे मन में हैं, जो हमको दिक्कत देती हैं, तकलीफ देती हैं, जो आप चाहते हो ये चीज मुझे मेरे जीवन में नहीं चाहिए, उसको आपको लिख डालना है। आप चाहते हैं ये मेरे जीवन से ये समस्या निकल जाए, खत्म हो जाए, ये मुझे दिक्कत देता है, ये चीज जो भी परेशानी है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सब लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए ये ये आपको किसी को पढ़ने नहीं देना है। इसको आपको किसी को पढ़ने नहीं देना है। आप इसको लिख रहे हैं, केवल आप तक सीमित है। किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं है। केवल आपके मन की समस्या जो है वो आप लिख रहे हैं, उसको हमको अपने जीवन से हमको खत्म करना है, इसलिए हम उसको राइट डाउन कर रहे हैं। इसलिए सभी लोग लिखेंगे प्लीज। लिख के हो जाएगा तो थंब दिखाइए मुझे।
जी कैसे लिखूं, पॉजिटिव में या नेगेटिव में? जैसे मेरे बच्चे मेरी बातें माने, मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी रहे, ऐसे लिखेंगे पॉजिटिव में या? मैम आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है आपकी, सुनाई नहीं पड़ रहा है। मैम इसको पॉजिटिव में लिखेंगे या नेगेटिव में? जैसे मेरे बच्चे मेरे बात माने, मैम मेरे जो घर की आर्थिक आपको स्थिति अच्छी रहे, ऐसे आपको लिखें? जो चीज आपको ये लगता है कि ये समस्या है मेरी, ये खत्म होना चाहिए, वो लिख डालिए। जो भी समस्या है हाँ वो पॉजिटिव, पॉजिटिव में। जैसी है वैसी लिख डालिए। जैसे मेरे बच्चे मेरे बात आपकी माने, आवाज आपकी आवाज मेरे बिल्कुल घर नहीं की आ रही स्थिति अच्छी मैम। रहे, ऐसे में लिखेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको जैसा भी लग रहा है, जी आप ये चीज चाह रहे हो कि मेरे जीवन से ये समस्या खत्म हो जाए, तो जो भी समस्या है उसको लिख डालिए। आप जैसे आपसे बन रहा वैसा लिख डालिए। जी। हमारे हमारे लिखना है। हाँ मैम, जो भी हेलो। आपके आपकी आपके बच्चों की, आपके घर परिवार की जो भी समस्या है सब लिख सकते हैं। हाँ, जो भी बाहर सात के। 7 बजे भी क्लास है, 7 बजे भी ज्वाइन कर हाँ। सकते हैं जो भी इच्छुक रहेंगे। ओके जय। चलिए, लिख के हो जाए तो थंब दिखाइए आप लोग, सब लोग। ओके, चलिए। अब ये जो समस्या हम लोग लिखे हैं, हमने वही लिखा है जो हमको हमारे जीवन में नहीं चाहिए। हमने वही लिखा है जो हमको हमारे जीवन में नहीं चाहिए। अब आपको इसके बारीक 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 टुकड़े करना है। बारीक बारीक टुकड़े करके इसको जलाइए, और जलाने के बाद इसे नाली में बहा दीजिए। जलाने के बाद नाली में बहा दीजिए। जहां पे ऐसी सिचुएशन है कि आप नाली में नहीं बहा सकते, वहां पे आप किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिए। ये वाली चीज आपको डेली लिखना है। ये वाली चीज आपको डेली 21 डेज तक करना है। 21 डेज में आप लोग मुझे बताएंगे कि मैम अब हमारे पास लिखने को नहीं बचा, हमारे मन से वो समस्याएं सब पूरी तरह से खत्म हो गई, अब हमारे पास लिखने को नहीं बचा। इस तरह से हम अपने मन की निगेटिविटी निकालेंगे। और आप जो चीज अपने जीवन में चाहते हो, जो विश, जो चीज आप लोग चाहते हो कि हमारे जीवन में ये चीज होना चाहिए, जो आपकी विश है, उसको आपको ये येलो पेज पे रेड पेन से लिखना है। येलो पेज पे रेड पेन से लिखना है। और कैसा लिखना है? ये कार्य मेरा पूर्ण हो चुका है। कैसा लिखेंगे? जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल मैं देती हूं, कि जैसे किसी का बच्चा 12th में है, किसी का बच्चा 12th में है, तो वो चाह रहा है कि उसके 90% बन जाएं। तो वो उस बच्चे का नाम लिखेगा और आगे लिखेगा कि उसके 90% बन चुके हैं, जिससे बच्चा खुद और वो हमारे परिवार के सभी लोग बहुत खुश हो चुके हैं। इस तरह से आपको पॉजिटिव अफर्मेशन लिखना है। और कैसा लिखना है? कि आपका वो कार्य हो चुका है। किस तरह से लिखेंगे? कि आपका वो कार्य हो चुका है। इस तरह से आपको लिखना है। क्लियर हुआ? मैम ये भी 21 डेज तक लिखना है? हाँ मैम। और अच्छा अच्छा। और कितने कोई पे लिखना है मैम? कोई विश आपकी ऐसी हो जो आप चाहते हो जल्दी पूरी हो जाए, तो उसको 21 टाइम 21 डेज लिखिए। कोई सिंगल विश विश। कोई जी। विश आपकी ऐसी हो जो आप चाहते हो कि हमारी जल्दी पूरी हो जाए, उसे 21 टाइम 21 डेज कंटिन्यू लिखिए। उस पेज को फिर क्या करेंगे मैम? मैम जब विश पूरी हो तब फिर से बात करिएगा मुझसे, फिर आगे का प्रोसेस फिर बताऊंगी। येलो पेपर और पेन कौन सा होगा? पेन रेड मैम। थैंक हुआ क्लियर? यस मैम। यू। यस। उसके अलावा पेपर सब सब लोगों पेपर के को क्या करना है? जी
लिखने के बाद पेपर को क्या करना? लिखने के पास रखे रहिए ना, पॉजिटिव वाली जो आप विश लिख रहे हैं उसको लिख के रखिए। जिस दिन आपकी विश पूरी हो जाए उस दिन पूछना, तो आगे का प्रोसेस फिर बताऊंगी। अच्छा। मैम 21 पेजेस इकट्ठे कलेक्ट हो जाएंगे ना हमारे पास? सर पूरा 21 डेज इसको ऐसा नहीं, जैसे अब इतना बड़ा पेज है ना, देख ये लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, जी जी जी, जी पूरा मैम, रेड पूरा पेन से। भरना है उसको, खाली जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है। जी जैसे आपने ऊपर डेट एक डाले, पेज आज लिखे, जहां पेज फुल हुआ वहां पे सेकंड डेट डाले फिर लिखे, फिर जहां पूरा हुआ वहां थर्ड डेट डाले फिर लिखे, इस तरह से करना है, पेज खाली मैम नहीं छोड़ना है। एक पेज पे बहुत सारी विशेष लिख सकते हैं या एक ही हाँ लिखनी हाँ, है? बहुत सारी लिख सकते हैं। अच्छा अच्छा, हम्म, ठीक। उसके अलावा एक ये यंत्र भी अपने लोगों के पास जो है, इस यंत्र में अपने आवाज में रिकॉर्ड कर लीजिए जो चीज आप चाहते हो। जी जो चीज आप चाहते हो उसको 3-3 बार रिकॉर्ड करिए। एक चीज को 3 बार बोल के रिकॉर्ड करिए, रात में सोने के पहले और सुबह उठने के बाद उसको भी सुनना है। जी। हेलो मैम, हाँ बोलिए। कभी जमा नहीं लिखने के लिए तो कुछ प्रॉब्लम आएगा क्या? कैसा नहीं जमा मतलब? इस इन केस कभी नहीं लिखने को नहीं नहीं लिख पॉसिबल पाए, हुआ तो? हाँ कभी हाँ, पॉसिबल नहीं हो तो कुछ नहीं होता मैम। ओके, तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं ना हाँ फिर? आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। चलिए। 21 डेज में अगर वो मतलब पूरी नहीं हुआ तो फिर से वही डे से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे यस, क्या? हाँ मैम, फिर से डबल से आप स्टार्ट कर सकते हो। जो मैम जो नेगेटिव थॉट्स थे वो भी 21 डेज तक करने हैं, उनको जला देना है? हाँ जी जी। डेली चला जाना क्या? हाँ हाँ, डेली लिखिए, डेली फाड़िए और डेली जी जलाइए। हाँ। जी जी। हम्म, चलिए अब आज आप लोगों का एक मैं पास्ट लाइफ मेडिटेशन लेती हूँ, जिसमें हम लोग अभी अपने मन के अंदर, आप लोगों ने पूछा ना कि अपने मन मन को कैसे क्लीन करेंगे, तो आज आप लोगों के मन को पहले क्लीन करूंगी। तो सभी लोगों को, आप लोग पानी ले लेके बैठे हैं, पानी है आप जी लोगों के पास? जी जी। जी हाँ। मेरा वीडियो ऑफ रहेगा, आप लोगों का ऑन रहेगा। एक बहुत अच्छा पास्ट लाइफ मेडिटेशन में लेने जा रही हूँ। जी थोड़ा थोड़ा सा पीछे सरक के बैठ जाइए, सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठिए, जिससे जी। हम लोग, पानी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा पीना पड़ेगा मैम, मेडिटेशन शुरू करने के पहले और मेडिटेशन समाप्त होने के बाद, दोनों बार पानी पीना है, इसलिए पानी पीना है। थोड़ा थोड़ा सा वीडियो ऑन करके बैठिएगा, तो एक एनर्जी मेरे द्वारा आप तक पहुंचती है, इसलिए वीडियो ऑन कर करके बैठिए तो बहुत अच्छी बात है। और फिर हम लोग एक बहुत अच्छा भी जो अपन मेडिटेशन करने जा रहे हैं उसको करके आप लोगों को बहुत अच्छा फील होगा। मेरा वीडियो ऑफ रहेगा, आप लोगों का ऑन रहेगा। मैं जो बोलूंगी उसको आप लोग सुनिए, उस पर अमल करिए। बैठना ही है ना मैम? जो बैठ नहीं सकता वो लेट के कर ले, जो बैठ नहीं सकता वो लेट के कर ले, लेकिन जो बैठ सकते हैं तो वो बैठिए। ओके, चलिए सब लोग चौधरी सर थोड़ा सा पीछे सरक के बैठिए ना, जिससे मुझे पूरा दिखाई दो, ऐसा बैठना है आपको। ओके, कोई बात नहीं, जिसको प्रॉब्लम है वो लेट के कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चेतना श्रीवास्तव मैम थोड़ा सा पीछे सरकिए। ये क्या लाया देखो। देखियो शुभांगी मैम बैठी बैठी हैं इधर, श्रीनिवास और राव सर बहुत अच्छा बैठे हैं। उसको पूछना है क्या? वेरी गुड वेरी गुड। सब लोग ऐसा बैठ जाइए कि आप लोग मुझे पूरा दिखाई दें, बस ये पोजीशन आप लोगों की बना लीजिए तो अच्छी बात रहेगी। चलो अंकिता तिवारी मैम भी अच्छा बैठी हैं। इधर राजेंद्र सर थोड़ा सा पीछे सरकिए। अरविंद सिंह सर आपको भी थोड़ा सा पीछे सरकना पड़ेगा। विजय मैम, विजय सर आपको भी थोड़ा सा पीछे सरकना पड़ेगा। आकांक्षा बहुत अच्छा बैठी हैं। श्रद्धा मैम आपको भी थोड़ा सा पीछे सरकना पड़ेगा। कार्तिक सर आपको भी थोड़ा सा पीछे। हाँ अब कार्तिक सर ठीक हो गया।
डॉक्टर राजेंद्र सर को थोड़ा सा पीछे सरकना पड़ेगा, थोड़ा सा सर और पीछे से होना पड़ेगा, थोड़ा सा। जैसे आप मुझे क्राउन चक्र से लेकर रूट चक्र तक दिखाई दे, बस ऐसी पोजीशन आपकी आ जाए तो अच्छा है। ओके ओके। चलिए, इधर मीनाक्षी मैम बढ़िया बैठी हैं, मीनाक्षी गोयल मैम। भीम निशा सर, थोड़ा सा सर नीचा, सर पीछे सरके ना थोड़ा सा। अभी बराबर है मैम। एक मिनट सर, एक सेकेंड। राजेंद्र। राजेंद्र सर को देख रही हूँ। हाँ अब ठीक है सर। बराबर है। हाँ अब ठीक है। जिस दिन आप लोगों का ट्रीटमेंट होगा ना, उस दिन भी आपको ऐसा बैठना पड़ेगा। विजय मैम अच्छा बैठी हैं, इधर मीनाक्षी मैम अच्छा बैठी हैं, नीरा शर्मा मैम अच्छा बैठी हैं, भीम निशा सर ठीक बैठे हैं, इधर प्रीति भी ठीक बैठी हैं। वेद मैम आप लेटे रहिए, आप लेट जाएंगी चलेगा। वेद मैम, ये आईफोन वाली मैम आप लेटे हो क्या? मैं बैठी हूँ राजे, नहीं लेटी आप नहीं हूँ। नहीं तो आप लेट जाएंगी तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आईफोन अब वाली वहां मैम, धूप पे आ गई हूँ। अच्छा कोई बात नहीं। आईफोन वाली मैम आप थोड़ा सा पीछे तक लेटे हैं क्या आप? कोई बात नहीं, ठीक है। सुषमा मैम भी ठीक बैठी हैं। सीमा मैम थोड़ा सा जरा सा पीछे से रखिए, जरा सा। मेरा सही है। हाँ आपका ठीक है। ठाकुर सर थोड़ा सा पीछे सरकना पड़ेगा, थोड़ा सा। चलिए, इधर जेमुनी नाम से जो बैठी है मैम, थोड़ा सा पीछे सरको। जेमुनी नाम से जो बैठी है मैम। शिशिर सर ठीक हैं, राजीव कुमार सर भी ठीक हैं, इधर वैष्णवी मैम भी ठीक हैं। रेडमी नाम से सर जुड़े हैं, सर आपको थोड़ा सा पीछे सरकना पड़ेगा। रेडमी 9A। सूरज कुमार सर पीछे सरकना पड़ेगा थोड़ा सा, आप पूरा नहीं दिख रहे। सुजाता मैम आपको भी थोड़ा पीछे सरकना पड़ेगा। हाँ अब ठीक हो गई सुजाता मैम। सूरज कुमार सर थोड़ा सा और, आप मोबाइल या लैपटॉप क्या लिए उसको थोड़ा सा घुमाइए तो हो जाएगी पोजीशन ठीक। सूरज सर, रेडमी वाले सर को भी ये करना पड़ेगा, अपना लैपटॉप या मोबाइल जो है उसको थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा सर, जिससे आप लोग मुझे पूरा दिखाई दें। ये ऐसी पोजीशन आपकी आना चाहिए। चले, निधि मैम थोड़ा सा पीछे रख के बैठो। वैष्णवी पाटिल ठीक बैठी हैं एकदम बढ़िया। उषा गांधी ओके। और जो लोग का वीडियो ऑफ है उन लोगों को अपन कुछ नहीं बोल सकते। चेतना श्रीवास्तव मैम थोड़ा सा पीछे से रखना पड़ेगा, थोड़ा सा। चलिए, अब सबकी पोजीशन ठीक हो गई। मेरा वीडियो ऑफ कर रही हूँ, आप लोगों का ऑन रहेगा। चलिए, दोनों हाथों को जोड़ लेंगे सभी लोग। थोड़ा थोड़ा सा पानी पी लीजिए, एक एक घुट पानी पी लीजिए, और उसके बाद दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। आज हम लोग एक पास्ट लाइफ मेडिटेशन करने जा रहे हैं। आंखें हल्की बंद हो, पीठ एकदम सीधी हो। संपूर्ण ध्यान हमको अपने आने और जाने वाली सांसों पर देना है। संपूर्ण ध्यान हमको अपनी आने और जाने वाली सांसों पर देना है। आने वाली प्रत्येक श्वास हमें परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान कर रही है। आने वाली प्रत्येक श्वास हमें परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान कर रही है। जाने वाली प्रत्येक श्वास हमारे शरीर, मन, सात चक्र, ऑरा से सभी प्रकार की निगेटिविटी पूरी तरह से बाहर कर रही है। जाने वाली प्रत्येक श्वास हमारे शरीर, मन, सात चक्र
ऑरा से सभी प्रकार की निगेटिविटी पूरी तरह से बाहर कर रही है। अब हम एक सुंदर यात्रा पर निकलने वाले हैं। अब हम एक सुंदर यात्रा पर निकलने वाले हैं। जहां बैठे हैं वहीं से आपको धीरे से उठना है। धीरे से उठिए और अपने वास्तु का दरवाजा खोलिए। जैसे ही आप दरवाजा खोलते हैं, आपको बहुत सुंदर सा एक कालीन बिछा हुआ दिखाई देता है। बहुत सुंदर सा एक कालीन बिछा हुआ दिखाई देता है, जिसको देखकर आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है। जिसको देखकर आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है। आप आगे बढ़ते हैं। उस कालीन पे चलते हुए धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, आपकी नजर एक लाल रंग की दिव्य कार वहां खड़ी हुई है, उस पे आपकी नजर पड़ती है। एक लाल रंग की दिव्य कार खड़ी है जिस पे आपकी नजर पड़ती है। आप उस कार तक पहुंचते हैं। जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं, कार का ड्राइवर आपके लिए दरवाजा खोल देता है। बहुत आदर के साथ आपको उसमें बैठने के लिए कहता है। बहुत आदर के साथ आपको उसमें बैठाता है। अब आपकी दिव्य कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। आपकी दिव्य कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। रास्ते में चारों ओर हरियाली है। बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, जिसे देखकर आपका मन प्रसन्न हो रहा है। अब आप देखते हैं बहुत सारे पक्षी चहचहा रहे हैं। बहुत सारे पक्षी चहचहा रहे हैं। अब आपकी नजर पड़ती है तो बहुत सारे आपको मोर भी नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब आपकी नजर में एक दिव्य महल दिखाई पड़ता है। आपको एक दिव्य महल दिखाई पड़ता है। आपकी कार जाकर उस दिव्य महल के सामने खड़ी होती है और आपको जैसे ही आपकी कार खड़ी होती है, बहुत सारे एंजल आपके स्वागत के लिए फूल और गुलदस्ता लेके वहां खड़े रहते हैं। जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं, आपकी कार खड़ी होती है। आपका ड्राइवर जैसे ही कार का दरवाजा खोलता है, तो वो एंजल्स आपका बहुत आदर सम्मान करते हैं। आपको गुलदस्ता देते हैं, फूल देते हैं और बहुत आदर के साथ आपको उस दिव्य महल में ले जाया जाता है। उस दिव्य महल में ले जाया जाता है। उस दिव्य महल का जैसे ही दरवाजा खोला जाता है, आपकी नजर पड़ती है वहां एक बहुत सुंदर सिंहासन बिछा हुआ है। वो आपके लिए बिछा है। वो सिंहासन आपके लिए बिछा है। जैसे ही आपको उस कमरे में आप प्रवेश करते हैं, तो आपको उस सिंहासन पे बैठने के लिए कहा जाता है। आपको उस सिंहासन पर बैठने के लिए कहा जाता है। आप उस सिंहासन पे बैठते हैं। धीरे से दरवाजा बंद कर दिया जाता है। धीरे से दरवाजा बंद कर दिया जाता है। अब हम अपनी पास्ट लाइफ की जर्नी में जाएंगे। अब हम अपनी पास्ट लाइफ की जर्नी में जाएंगे। हमारा कल का दिन, जो हमारा कल का दिन बीता, कल के दिन किसी ने अगर आपको किसी प्रकार की तकलीफ दिया है, किसी प्रकार का कोई कष्ट पहुंचाया है, किसी प्रकार से परेशान किया है, आज आपको उसको माफ करना है। पूरी तरह से माफ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आज आपको पूरी तरह से खाली हो जाना है। पूरी तरह से खाली हो जाना है। मान लीजिए आपसे कोई गलती हुई है, तो वहीं बैठे बैठे उससे आप माफी मांग लीजिए। वहीं बैठे बैठे उससे माफी मांग लीजिए। कल के दिन आपके साथ कुछ अच्छा हुआ, जिसको पाके आपको बहुत खुशी हुई, आपका मन खुश हुआ, वो सारी अच्छी यादों को एकत्रित करिए और अपने मन के दिव्य लाकर में लाके उसे रख दीजिए। अपने मन में एक दिव्य लाकर बनाइए और लाकर उसमें रख दीजिए। अब हम पिछले 8 दिनों में चलते हैं। पिछले
8 दिनों में किसी ने आपको किसी तरह की तकलीफ दिया, कोई कष्ट पहुंचाया, किसी प्रकार से परेशान किया, उसको आज आपको माफ करना है। हम अपने आप को पूरी तरह से आज खाली कर लेंगे, उनको माफ कर दीजिए। मान लीजिए आपसे कोई गलती हुई है तो आपको वहीं बैठे बैठे उनसे माफी मांगना है, उनके सामने जाने की जरूरत नहीं है, वहीं बैठकर उनसे माफी मांग लीजिए। और पिछले 8 दिनों में कुछ ऐसी चीज हुई जिससे आपका मन बहुत प्रसन्न हुआ, आपको बहुत अच्छा लगा, वो अच्छी यादों को फिर से एकत्रित करिए और उसको लाकर अपने मन के उसी दिव्य लाकर में फिर से रख दीजिए। अपने मन के दिव्य लाकर में उसे फिर से रख दीजिए। अब हम पिछले 1 महीने में चलते हैं। पिछले 1 महीने में चलते हैं। पिछले 1 महीने में किसी ने कुछ ऐसा किया, आपको बहुत तकलीफ हुई, आपका मन बड़ा परेशान हुआ, आज आपको उसको माफ करना है। पूरी तरह से माफ करिए, पूरी तरह से अपने मन से उसको माफी दे दीजिए। और आपसे कोई गलती हुई है तो वहीं बैठ के माफी मांग लीजिए, वहीं से उनसे माफी मांग लीजिए। और पिछले 1 महीने में आपका मन खुश करने वाली कोई ऐसी चीज हुई जिससे आपका मन बहुत प्रसन्न हुआ, उन अच्छी यादों को फिर से एकत्रित करिए और आके अपने मन के दिव्य लाकर में उसे स्टोर कर लीजिए। अपने मन के दिव्य लाकर में उसे स्टोर कर लीजिए। अब हम पिछले 1 साल में चलते हैं। पिछले 1 साल में किसी ने आपको कष्ट पहुंचाया, किसी ने कोई तकलीफ दी, किसी ने आपका बहुत मन दुखाया, उनको पूरी तरह से माफ करिए, पूरी तरह से माफ करिए। और किसी से आपसे अगर कोई गलती हुई है तो वहीं बैठकर उनसे माफी मांग लीजिए। और पिछले 1 साल में आपको किसी प्रकार की ऐसी खुशी मिली जिससे आपका मन बहुत प्रसन्न हुआ, आपको बहुत अच्छा फील हुआ, उन सारी अच्छी यादों को फिर से एकत्रित करिए। उन सारी अच्छी यादों को फिर से एकत्रित करिए, लाके अपने मन के दिव्य लाकर में उसे एकत्रित कर लीजिए। अपने मन के दिव्य लाकर में उसे एकत्रित कर लीजिए। अब हम पिछले 10 सालों में चलते हैं। अब हम पिछले 10 सालों में चलते हैं। 10 सालों में कुछ ऐसा घटा होगा, हो सकता है आपका बहुत करीबी जिसको आप बहुत चाहते थे वो आपसे हमेशा के लिए दूर हो गया, जिसको याद करके आज भी आपका मन बहुत तकलीफ में आ जाता है, आप बहुत परेशान हो जाते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करिए, जहां भी हैं, जिस स्थिति में हैं, भगवान उनकी आत्मा को पूरी तरह से शांति दे, पूरी तरह से उनका मन हमको देख के प्रसन्न हो, ऐसे उनके लिए प्रार्थना करिए। और किसी ने आपका मन बहुत दुखाया, आपके मन में ऐसा था मैं इसको कभी जीवन में माफ नहीं करूंगा, उनको भी आज आपको माफ करना है। आज आपको पूरी तरह से अपने आप को खाली कर लेना है, अपने मन से पूरी निगेटिविटी निकाल देना है। और पिछले 10 सालों में अगर आपके द्वारा कोई गलती हुई है तो यहीं बैठे बैठे माफी मांग लीजिए, यहीं बैठे बैठे माफी मांग लीजिए। और पिछले 10 सालों में हो सकता आपने कुछ बहुत अच्छी चीज प्राप्त की हो, आपने कोई अपना घर बनवाया हो, कोई बंगला खरीदा हो, कोई फ्लैट खरीदा हो, दो कोई बहुत सेकंड और दे दो। गाड़ी खरीदा हो। उन सारी चीजों को, अच्छी यादों को एकत्रित करिए और अपने दिव्य लाकर में लाके उसे रख दीजिए। अपने दिव्य लाकर में लाके उसे रख दीजिए। अब हम अपने बचपन की ओर चलते हैं। जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, कॉलेज में पढ़ा करते थे, अपना रिजल्ट लेके आते थे, हमारे मम्मी पापा दादा दादी कितना प्रसन्न हुआ करते थे। उस समय हमारे पास किसी के लिए कोई शिकायत नहीं थी। उस समय केवल अच्छी यादें ही हमारे पास थीं। अब हम उस दिन की ओर चलते हैं जिस दिन हमारा जन्म हुआ था। जिस दिन हमारा जन्म हुआ था, हमारे माता पिता ने पहली बार हमको अपने गोदी में उठाया था। कितना अच्छा समय था वो, कितना प्रसन्न थे सब लोग, कितना खुश थे वो लोग। और हम कैसे थे, हम एकदम खाली स्लेट की तरह थे।
हमारे पास किसी के लिए कोई शिकायत नहीं थी, किसी से हमको कोई शिकवा नहीं था। हमारा एकदम खाली स्लेट हमको ईश्वर ने दिया था। और आज भी आपको ईश्वर ये एनर्जी आज आपको फिर से एक खाली स्लेट दे रही है, जिसमें आपको आज से पॉजिटिव चीजें भरना है, पॉजिटिव चीजें लिखना है। आज ये ऊर्जा आपको फिर से एक खाली स्लेट दे रही है। इस खाली स्लेट को आपको जकड़ के पकड़े रहना है। इस खाली स्लेट को आपको जकड़ के पकड़े रहना है। अब धीरे से हमारी यात्रा यहाँ समाप्त होती है। इस स्लेट को कस के पकड़े रहिए, कस के पकड़े रहिए। अब धीरे से आपका दरवाजा खुलता है और आप वहां से उस सिंहासन से उठते हो और अब आप अपने बाहर की यात्रा की ओर आ रहे हैं। आपको फिर बहुत आदर सम्मान के साथ आपके कार तक पहुंचाया गया और ड्राइवर दरवाजा खोलता है। आप कार में फिर से प्रवेश करते हैं और धीरे से आपकी कार वापसी की ओर बढ़ रही है। अब आप अपने घर की ओर लौट रहे हैं। धीरे 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 आपकी कार आपके घर के करीब पहुंचती है। फिर आप वहां उतरते हैं। फिर उसी बहुत सुंदर कॉलिन पे चल के आप अपने घर के वास्तु में पहुंचते हैं। और जैसे ही आप अपने घर का दरवाजा खोलते हैं, आपको चारों ओर का वातावरण पॉजिटिव नजर आ रहा है। आपने अपनी स्लेट को कस के पकड़े रखा है, क्योंकि अब आपको उसको पूरा पॉजिटिविटी से भरना है, पूरा पॉजिटिविटी से भरना है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों हाथों को रब करिए और अपने आंखों पे रख लीजिए। दोनों हाथों को रब करिए, अपने आंखों पे रख लीजिए और धीरे से आंख को खोल के पूरे शरीर पे फैला लीजिए। धीरे से आंखों को खोलिए और पूरे शरीर पे फैला लीजिए। कार्तिक सर अनम्यूट करिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। कैसा फील हुआ कार्तिक सर? रिलैक्स। रिलैक्स फील हुआ? यस मैम। लोगों को माफ कर पाए? यस मैम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। शुभांगी मैम। मेरे आंखों में आंसू आ गई थी। हाँ मैम, होता है, होता है। हाँ, बना ली। बहुत अच्छी बात है। राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र सर अनम्यूट करिए। यस, वेरी ग्रेट अच्छा लगा। एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा सुकून महसूस करने वाला एक्सपीरियंस। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा। अरविंद सर आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा जी, बहुत बढ़िया लगा। जी, कई लोगों को माफ किया। बहुत अच्छा सर। हाँ, बहुत बड़ी चीज है सर। ये वाली चीज जब आप अपने में आ गई ना, आप खुद देखिएगा आप कितना अपने आप को खाली फील करने लगेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा फील होने लगेगा। चेतना श्रीवास्तव मैम अनम्यूट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, अच्छा भी लगा। हाँ, बचपन से लेकर अब तक का जो कुछ भी लाइफ में गुजरा, महसूस हुआ, आंख में आंसू तो आए लेकिन अच्छा लगा। चलिए, बहुत अच्छा। आकांक्षा कुशवाहा अनम्यूट करो। आकांक्षा, अनम्यूट नहीं हो रहा। अब ये मैडम लोग जो उससे जुड़ी हैं, तो इनका नाम कैसे मैं जान पाऊं? जयमुनी और सैमसंग। विजय मैम, विजय लक्ष्मी मैम अनम्यूट करिए। आकांक्षा बताओ कैसा फील हुआ? अच्छा हल्का फील हुआ मैम। हल्का फील हुआ, वेरी गुड। आज से, मैम, हाँ बोलिए। मैडम मुझे अच्छे लगा, हाँ। लेकिन जब आप बोलते हैं मैं आकाश में चले जाए ऐसा फील हुआ मुझे। बहुत अच्छी बात है ना। आप उतना ज्यादा उसमें मतलब अंदर एकदम लीन हो जाते हैं, है ना? परियों को देखा ऐसे महसूस हुआ। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
चलिए, अभी आप लोग डेली क्लास ज्वाइन करिए। डेली क्लास में आप लोगों को कुछ कुछ नया नई चीजें देखने, सुनने, समझने मिलेंगी, और जो आप लोगों को बाद में बहुत अच्छा फील होगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया, जिस एनर्जी से अपन जुड़े हैं वो बहुत पवित्र एनर्जी है, और इस एनर्जी का, उसके बाद इस एनर्जी का जितना हम लोग यूज करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। पॉजिटिव वे में मैम। हाँ अच्छा। मैम, मेरा उसमें आई नंबर है ना, ग्रुप एडमिन में है नंबर मेरा। बात कर लेंगे मैम आपसे। ओके। मैडम उस नंबर को पैसा भेजना क्या? नहीं सर, मैं क्यूआर कोड डाल दूंगी ना, इस पे ग्रुप पे क्यूआर कोड डाल दूंगी, तो उस पे आप लोग सेंड करिएगा, और अपना नाम भी सेंड करिएगा पेमेंट करने के बाद जी। स्क्रीनशॉट और नाम अपना अपना सेंड करिएगा। मिलिंद मृदुल सर, आपको कैसा लगा? मृदुल चौधरी सर, लाइट मैम, लाइट फील कर रहा हूँ। लाइट फील कर रहे हैं, चलिए जी बहुत जी अच्छा। बहुत अच्छा। जी मैम। ये पानी क्या करे मैम क्लास का? थोड़ा थोड़ा पी लीजिए मैम, देखिए ऐसे भूल जाती हूँ कुछ कुछ बताना, है ना? थोड़ा थोड़ा सा पी लीजिए। चलिए, फिर अभी आज जो है शाम में 7 बजे भी क्लास रहेगी। जो लोग अभी नहीं ज्वाइन कर पाए हैं वो करेंगे, और जो लोग आप डबल से ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन रहेगा यही, क्योंकि फर्स्ट डे वाला ही मैटर है। तो यही चीज शाम में भी बताई जाएगी। आप लोग इच्छुक हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो फिर कल ज्वाइन करिए इसी समय 12 बजे सब लोग। और सुनीता बेटे, हाँ बोलिए सुनीता मैम, बेटे, बोलिए। इनको बताओ कि ये पानी चार्ज हो चुका है, इसको गिराना नहीं है। हाँ पी लेंगे ना मैम, सब लोग पी लेंगे। और आप लोगों को क्लास ठीक लग रही सर, कार्तिक सर? जी मैडम, बहुत अच्छी लगी मैम। अच्छी लग रही। चलिए ठीक है ना। मतलब सर, मैं अपने तरफ से तो अधिक से अधिक जो भी चीजें हैं, सब इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, मैं ये चाहूंगी कि आप लोगों को मतलब पता लगे, और इसका आप लोगों के जीवन में यूज हो। जिससे मैं चाहती हूँ सर कि हर घर में एक रेकी का हीलर होना चाहिए। अगर एक रेकी हीलर है घर में तो उसका बहुत फायदा मिलता है, बहुत ज्यादा। हेलो। हाँ बोलिए सर, बोलिए। मैडम मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, तो हाँ शाम को फिर दोबारा लगाऊंगा। हाँ सर, शाम में ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना? और इसका वीडियो भी एक्चुअल अभी डाल दूंगी। हाँ मैं बोलिए। 7 चक्रा तो पिछले 2 साल से कर रहा हूँ, हाँ तो अभी रेकी के बारे में थोड़ा सीखना चाहता हाँ ठीक है ना सर, अच्छा है, बहुत अच्छी बात। मैम ये यूट्यूब पे भी आएगा रिकॉर्डेड? हाँ सर, ये भेजूंगी ना, अभी यूट्यूब से भेजूंगी आप लोगों को। जी तो जी। जी, तो चैनल। मैडम, हाँ बोलिए। रेकी को प्रोफेशनल बना सकते हैं अपना? हाँ बिल्कुल सर। कितने लेवल का होता है रेकी? आपका शुभ नाम? कार्तिक। हाँ सर, ग्रैंड मास्टर वाली क्लास मेरी स्टार्ट होने वाली भी है, तो 3rd लेवल के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अपना प्रोफेशन, जैसे मैं क्लास ले रही हूँ ऐसी क्लास ले सकते हैं आप। जैसे मैं क्लास ले रही हूँ ऐसे क्लास ले सकते हैं, दूसरों को ट्रीटमेंट दे सकते हैं, हीलिंग दे सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं इससे रिलेटेड जितना है सब। हम कितने तरीकों से हेल्प कर सकते हैं मैडम किसी का इलाज करके? सर आगे आगे जुड़िएगा ना, वैसे एक एक चीज क्लियर होती जाएगी। मतलब ऐसे बताने में उतना मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी जितना आप लोग मतलब डेली डेली जुड़ के समझ पाएंगे। मैडम वो क्लास का चार्जेस क्या है? वो जो ग्रैंड मास्टर वाला? हाँ जी। सर उसके चार्जेस ज्यादा रहते हैं, उसके 40,000 चार्जेस हैं। ओके, तो वो लेकिन कितने टाइम का कोर्स वो होता है वो? उसके द्वारा, मगर ये है कि आप दूसरे ग्रैंड मास्टर भी तैयार कर सकते हैं। आप 1st लेवल, 2nd लेवल, 3rd लेवल, ग्रैंड मास्टर लेवल, ये 4 लेवल को ठीक। आप पढ़ा सकते हो, सिखा सकते हो, और सबको ट्रीटमेंट दे सकते हो। मतलब आपको वो पूरी चीजें इससे रिलेटेड वो जितनी टाइम चीजें पीरियड हैं सब। कितना, हाँ सर। टाइम पीरियड कितना होता है मैडम उसमें? सर करीब 12 एक क्लासें होती हैं, 10 से 12। ओके, हम्म, तो ये वीकली लगती है? हाँ उसको वीकली लेते हैं, ग्रैंड मास्टर ठीक है। वाली। हम्म,
मैम तो फिर इसमें मैं आपसे फिर वो लेवल फोन में कांटेक्ट कर से पूछ सकता, दोबारा पूछ सकता हूँ हाँ आपका हाँ नंबर है इसमें? जी जी जी, ठीक है, ग्रुप एडमिन करके नंबर है ना तुम्हें। ठीक है मैम। क्लास का यही टाइम रहेगा आप लोगों का, 12 बजे से ही, और इवनिंग में 7 बजे से है। ओके, वो मैसेज अभी डालेगा ग्रुप में। चलिए, आप लोगों ने मैम मुझे टोटल सुना। 4 लेवल है इसमें, 3 लेवल और ग्रैंड मास्टर। हाँ, 3 लेवल के बाद ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर। चलिए, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। देव ब्रह्मांडीय ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और सभी लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें। इसी कामना के साथ क्लास को विराम देती हूँ। थैंक यू।